इमेजिन कीजिए एक पहाड़ को। जब तक एक फार्मा कंपनी के पास किसी ड्रग का पेटेंट होता है, वो उस पहाड़ के टॉप पे होती है। नो कंपटीशन, हाई प्राइसेस और पूरा मार्केट उनका। लेकिन जैसे ही पेटेंट की एक्सपायरी डेट आती है, वो कंपनी एक क्लिफ से नीचे गिरती है। क्यों? क्योंकि अगले ही दिन से दूसरी कंपनीज, जिन्हें हम जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं, वो सेम दवा बहुत कम प्राइस पर बेचना शुरू कर देती है। इससे ओरिजिनल कंपनी का रेवेन्यू अचानक से 70 to 80% तक गिर जाता है। इंडिया में मार्च 2026 से ये होने वाला है। ओजेम्पिक जैसे बड़े ब्रांड्स इस क्लिफ के नीचे गिरेंगे और इंडियन कंपनीज नीचे रेडी खड़ी हैं उस पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए। ये सिर्फ एक कंपनी के साथ नहीं हो रहा। 2026 से 2030 के बीच पूरे वर्ल्ड में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की दवाइयां इस क्लिफ के नीचे गिरने वाली हैं। इसी को इंडस्ट्री में पेटेंट क्लिफ कहा जा रहा है और ये आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज का सबसे बढ़िया सोर्स है। अराउंड मार्च 2026 इंडिया में सेमाग्लूटाइड बेस्ड प्रोडक्ट्स की पेटेंट प्रोटेक्शन खत्म होने वाली है। इसका मतलब है कि ये इंडियन फार्मा कंपनीज अब इसके अफोर्डेबल जेनेरिक्स मार्केट में ला सकेंगे। जिन लोगों को ये नहीं पता, सेमाग्लूटाइड एक सिंथेटिक पेप्टाइड ड्रग है जो आपके बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स की तरह काम करता है ताकि ब्लड शुगर और एपेटाइट को कंट्रोल किया जा सके। और ओजेम्पिक वो सिर्फ इस मॉलिक्यूल से बनी एक ड्रग का ब्रांड नेम है जिसे डेनिश कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने डेवलप किया है। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं। इंडियन फार्मा जायंट्स जैसे डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा मार्च 2026 का वेट नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज ने पहले ही लीगल और रेगुलेटरी फाइलिंग्स में अपनी एक्टिविटीज डिस्क्लोज कर दी हैं। सन फार्मा अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज को उन मार्केट्स में रेडी कर चुका है जहां लीगल रास्ते साफ हैं। ये कंपनीज सिर्फ वेट नहीं कर रही हैं, ये तैयारी कर रही हैं एक कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल ड्रग को मिलियंस ऑफ पेशेंट्स तक पहुंचाने की एट अ फ्रैक्शन ऑफ टुडेज कॉस्ट। याद रखिए, मार्च 2026 शुरुआत नहीं है, ये रिलीज वॉल्व है और ओजेम्पिक तो सिर्फ एक पहला सिग्नल है। 2032 तक ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी जैसी कैटेगरीज कई बड़ी दवाइयों के पेटेंट्स एक्सपायर होने वाले हैं। अगर आप एक लाइफ साइंस स्टूडेंट हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। चलो, लेट्स रीसेट द स्टोरी। ओजेम्पिक कोई नई दवाई नहीं है। मॉलिक्यूल का नाम सेमाग्लूटाइड, जो टाइप 2 डायबिटीज के लिए ग्लोबली अप्रूव्ड है, लेकिन इसके वेट लॉस साइड इफेक्ट ने इसे हेडलाइंस में ला दिया। पर हेडलाइंस से घर नहीं चलता, एक्सेस से चलता है। आज ये ड्रग बहुत महंगा है। यूएस जैसे मार्केट्स में 1 महीने का डोज की कॉस्ट लाखों में हो सकती है। इतनी कॉस्ट की वजह से ये सिर्फ कुछ लोगों तक लिमिटेड है, लेकिन जब इंडियन फार्मा इसमें एंटर करेगा तो प्राइसेस ऑब्वियसली कम होंगे और वो भी बड़े मार्जिन से। नाउ दिस चेंजेस द स्केल। जो दवा आज कुछ हजारों लोगों तक सीमित है, वो अब मिलियंस ऑफ पेशेंट्स तक पहुंचेगी, खासकर इंडिया जैसे देश में जिसे डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि कंपनीज पेटेंट खत्म होने के बाद काम शुरू करती हैं। That's not how industry works. इंडियन पेटेंट लॉ के अंडर कंपनीज कमर्शियल लॉन्च से बहुत पहले ही फॉर्मुलेशंस डेवलप कर सकती है, रिक्वायर्ड स्टडीज और ट्रायल्स कर सकती है, रेगुलेटरी सबमिशंस रेडी कर सकती है। इसका मतलब है कि आधा काम पहले ही हो चुका है। एक बात हमारे लिए यहाँ क्लियर है, ओजेम्पिक्स इंडियन अल्टरनेटिव के केस में असली अपॉर्चुनिटी तब शुरू होगी जब वो ड्रग मार्केट में आएगा। जब एक कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल ड्रग मास अडॉप्शन में जाता है तो 3 चीजें तुरंत होती हैं। पहला, सेफ्टी डेटा का एक्सप्लोजन। मिलियंस ऑफ पेशेंट्स का मतलब है मिलियंस ऑफ सेफ्टी टच पॉइंट्स।
हर रिएक्शन, हर सिम्टम, हर कंप्लेन को लॉग, कोड, रिव्यू और रिपोर्ट करना पड़ता है। यहीं पर फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट्स और ड्रग सेफ्टी एनालिस्ट्स की बल्क हायरिंग होती है। ये रेगुलेटरी मैंडेटेड काम है, इसे कोई कंपनी स्किप नहीं कर सकती। दूसरा, पोस्ट मार्केटिंग क्लिनिकल वर्क। अप्रूवल मिल जाना आखिरी मंजिल नहीं है। कॉम्प्लेक्स ड्रग्स के लिए रेगुलेटर्स अक्सर फेज 4 स्टडीज और रियल वर्ल्ड एविडेंस कलेक्शन मांगते हैं। इससे क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स की डिमांड बढ़ती है, जो हॉस्पिटल्स और इन्वेस्टिगेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी प्रेशर। जब प्रोडक्शन 24/7 चलती है तो क्वालिटी फेलियर का मतलब है करोड़ों का नुकसान। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है, जो बैच मॉनिटरिंग और कंप्लायंसेस को संभाल सके। एक बात बहुत साफ है, स्ट्रैटेजी सीनियर एक्सपर्ट्स बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन ट्रेन्ड एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स ही करते हैं। ओजेम्पिक सिर्फ एक शुरुआत है। 2025 से 2032 के बीच पेटेंट क्लिफ की वजह से केट्रुडा, एलिक्विस और जेन्यूविया जैसी बड़ी दवाइयां कंपटीशन के लिए खुल जाएंगी। इंडियन फार्मा अब सिंपल टैबलेट्स से हटकर कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स की तरफ जा रहा है। लेकिन दुख की बात ये है कि कॉलेजेस अभी भी थ्योरी पढ़ाते हैं, जबकि इंडस्ट्री को जरूरत है उन लोगों की जिन्हें वर्क फ्लोस, कंप्लायंसेस और सेफ्टी सिस्टम्स की समझ हो। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग का जमाना चला गया। कंपनीज के पास अब सिखाने का टाइम नहीं है। द पेटेंट क्लिफ वेव isn't a prediction, it is a mathematical certainty. लेकिन सवाल ये है, are you actually trained for this? 2026 में ट्रेडिशनल पीवी रोल्स में काफी कंपटीशन होगा, लेकिन एआई असिस्टेड रोल्स एक फास्ट लेन की तरह हैं। कंपनीज अब उन लोगों को ढूंढ रही है जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स को ओवरसी कर सकें। इसलिए हमने लॉन्च किया है एडवांस डिप्लोमा इन एआई असिस्टेड ड्रग सेफ्टी एंड कंप्लायंस। अगर आप एक लाइफ साइंस स्टूडेंट या ग्रेजुएट हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक कीजिए, करिकुलम देखिए और खुद कंपेयर करें कि ट्रेडिशनल पढ़ाई और इंडस्ट्री की ज़रूरत में कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे जुड़ें, हमारी फ्री मास्टर क्लास का हिस्सा बने, जहां हमारी टीम आपके हर सवाल का जवाब देगी। सो यस, दैट्स फॉर टुडे। अगर ये वीडियो इंसाइटफुल लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। Visit us today www.clinilaunchresearch.in